माँ, चिकन तो आपने गजब का बनाया है। आपके हाथ का बना चिकन तो लाजवाब है। खा बेटी खा, मैंने तो तुम्हारे लिए ही पकाया है। तू नहीं खाएगी तो कौन खाएगा? तू ही तो मेरी इकलौती दुलारी बेटी है। तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ बनाती हूँ। जब तक तुम्हारा बड़ा बेटा शादी नहीं करता तभी तक ही मेरा सुख है। उसके बाद तो मेरी किस्मत में आनंद कहाँ। जब भाभी आएगी तो क्या इस तरह चैन से खा सकूंगी? ऐसी बातें क्यों कह रही है, जैसे कि तेरा बड़ा भाई खुद ही जाकर शादी कर लेगा। कितनी मुश्किल से उसे पढ़ाया, आज शहर में नौकरी करता है। अब जब घर आएगा तो किसी अच्छे घर की लड़की से उसकी शादी कराऊंगी। माँ, मेरा बड़ा भाई तो बहुत सुंदर और पढ़ा लिखा है। उसके लिए अमीर घर की लड़कियों के रिश्ते आएंगे। सुनो माँ, बिना दहेज के राजी नहीं होना। तुमने जो उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, क्या उसमें कोई खर्च नहीं हुआ? माँ कहाँ हो? मेरी प्यारी बहन कामनी कहाँ है? ये तो मेरे राजू की आवाज है। चल कर देखे अचानक राजू शहर से कैसे आ गया। चल कामिनी, देख तो सही। हे भगवान, ये तो किसे पकड़ कर लाया है राजू? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। जल्दी बता राजू, इस लड़की के गले में माला क्यों है और तेरे गले में भी माला क्यों है? माँ, इसका नाम कोमल है। इसका कोई नहीं है। मैं इसे 2 साल से जानता हूँ और बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए देर न करते हुए शादी करके इसे घर ले आया हूँ। माँ, तू खुश नहीं है क्या? कोमल बहुत अच्छी लड़की है। भैया, तुम अपनी माँ के मुंह पर कालिक पोत कर अब पूछ रहे हो कि क्या वो खुश है या नहीं? ऐसे बिना खानदान की लड़की से तूने कैसे शादी कर ली, जिसके माँ बाप नहीं, कोई ठिकाना नहीं, उसे कैसे घर ले आए? बहन कामिनी, ऐसे मत बोलो। एक समय था जब मेरे माँ बाप बहुत अमीर थे, लेकिन अचानक एक हादसे में दोनों की मौत हो गई। फिर मेरे लालची चाचा ने सब कुछ छीन लिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। एकदम चुप हो जाओ, तेरी बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। तूने अपने रूप और चालाकी से मेरे पढ़े लिखे बेटे को फंसा लिया। अब क्या चाहती है? अगर तू हमें बस में करना चाहती है तो ये ठीक नहीं होगा। मेरे तो कितने सपने थे भाई की शादी को लेकर। नाच गाना, कार, धूमधाम से शादी करूंगी, लेकिन भैया ने क्या किया? हमारे सारे सपनों पर मिट्टी डाल दी। माँ, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। कामिनी, ये तूने क्या शुरू कर दी? अभी तो रस्म भी नहीं हुई, कुछ ही देर में होगी। तुझे रस्म करनी हो या राजसी भोज कराना हो, वो तेरी मर्जी है। मैंने इस लड़की को मंजूरी नहीं दी, इसीलिए हम इस शादी को नहीं मानते। माँ, कृपया शांत हो जाइए। एक बार मुझे अपनी बहू मान लीजिए। यहाँ मेरा कोई नहीं है। आज से आप ही मेरी माँ है और कामनी बहन, तुम मेरी सगी बहन हो। मुझे कुछ लेना देना नहीं तेरे खाने पीने से। तेरी जैसी लड़की को मैं अपनी बहन कैसे मान लूं? बकवास मत कर। सुनो, मुझे नहीं लगता कि कामिनी दीदी और माँ मुझे कभी अपनाएंगे। इस घर में मेरे आने से सब नाराज हैं। मैंने आपको कई बार कहा था, पहले माँ और बहन की मंजूरी ले लो, फिर शादी करेंगे, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। अब देखो, सब मुझसे नाराज हैं। लगता है मेरी किस्मत में कभी सुख लिखा ही नहीं था, आज भी नहीं है। हमेशा सिर्फ दुख ही दुख। तुम इतनी निराश क्यों हो रही हो? माँ और कामनी इतनी भी बुरी नहीं है जितना तुम सोच रही हो। मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम उनके दिल को जीतने की कोशिश करो। प्यार से सब कुछ संभव है। जरा कोशिश तो करो, फिर देखो क्या होता है। ठीक है, आपकी बात मान लेती हूँ। मेरा मन कहता है कि एक दिन माँ और कामिनी मुझे जरूर अपना लेंगी। मैं उसी उम्मीद में हूँ, लेकिन एक डर है, अगर तुम शहर वापस चले गए तब मैं अकेले कैसे रहूंगी। खैर छोड़ो, अब तुम सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब सो जाओ, मैं भी बहुत थक गया हूँ। अरे देखो तो जरा, आए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ और घर पर कब्जा करने लगी। भिखारी घर से आकर
इस घर को हड़पने का सपना देखती है। ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। रुको, माँ को बुला रही हूँ। ऐसी सजा दूंगी कि दोबारा रसोई के पास भी नहीं आएगी। कामिनी बहन, क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? मैं तो तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ, यानी तुम्हारी भाभी। माँ को मत बुलाओ, वो नाराज होंगी। मैं तो तुम्हारे लिए ही खाना बना रही हूँ। माँ, ओ माँ, इधर आओ। देखो तो जरा इस नागिन को, तुम्हारे घर में घुसकर रसोई पर कब्जा करना चाह रही है। जल्दी आओ, देखो इसने क्या हाल कर रखा है। हे भगवान, इस लड़की की इतनी हिम्मत! अभी एक दिन भी नहीं हुआ और रसोई में घुस गई। ये तो जहरीली नागिन है। तुरंत मेरे रसोई से बाहर निकल जा। तेरे हाथ का खाना हम नहीं खाएंगे, अनाथ कहीं की। माँ, इस घर में आने के बाद से मैंने आपको अपनी माँ माना है। मेरे पास भी एक माँ, एक बहन है। मैं अनाथ कहाँ हूँ? कृपया मुझे इस घर में काम करने दीजिए। मैं आपकी किसी भी कीमती चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। बस जरा सी जगह दे दीजिए माँ। मैं साबित करूंगी कि मैं सबसे अच्छी बहू बन सकती हूँ। माँ, देखो ना, ये तुम्हारे मुंह लगकर बहस कर रही है और कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। सुन ले, मुझे बहन मत कहना। मैं तेरे जैसी अनाथ लड़की को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। जल्द ही बहुत सारा दहेज लेकर मैं अपने भाई की शादी किसी अमीर लड़की से करवाऊंगी। फिर उस लड़की से तुझे लात मारकर घर से निकलवा देंगे। देखती जा। क्या बात है राजू की माँ, तुम्हारी बेटी ने खुद से शादी कर ली और इस बात को लेकर पूरे मोहल्ले में खूब बातें चल रही हैं। क्या तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता? लोग तुम्हारे बेटे के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। भला लोग बात क्यों नहीं करेंगे? जिस बेटे को तुमने पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, वही बेटे ने आखिर में ये सब कर दिया। अरे रतन की माँ, अगर बेटे ने शादी कर ही ली तो क्या हो गया? हम उस बहू को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे कितने सपने थे, धनी घर की लड़की से शादी करूंगी, ढेर सारा दहेज मिलेगा, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। लगता है ये सब मेरे ही दुर्भाग्य में लिखा था। सुनो, तुम्हारे बेटे की शादी भी हुई है। क्या सच में लड़की किसी अमीर घर की है? देखो, ये जो हाथ, कान, गले, नाक में सोने के गहने हैं, ये सब मेरे बहू के मायके से मिले हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ढेर सारा पैसा मिला और सुंदर बहू भी, लेकिन तुम्हारी नसीब तो खराब ही है। वाह, तुम्हारी नसीब तो वाकई अच्छी है। जरा अपनी बहू को दिखाओ तो सही, सामने लाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ। बहू, ओ बहू, जरा इधर आओ बेटी। हमारी पड़ोसन आई है तुम्हें देखने। बहू, क्या कर रही हो? अगर थोड़ा समय हो तो जरा सामने आ जाओ। हाँ माँ, बोलिए। मैं जरा घर में मेकअप कर रही थी, पर इनको तो पहले कभी नहीं देखा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या आप राजू की माँ है, जिनके बारे में आपने मुझसे कहा था? हाँ बहू, मैं ही राजू की माँ हूँ। वाह वाह रतन की माँ, तुम्हारी बहू तो बड़ी बातें करती है। सुनकर लगता है कि पढ़ी लिखी है। बहू, ये जो तुम्हारे गले में हार है, क्या ये सोने का है? मेरे गले में सोने के अलावा और क्या होगा? ये 24 कैरेट का खरा सोना है, GST के साथ, जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया है। यही नहीं, मेरे घर में और भी बहुत कुछ है। सब कुछ दिखा दूंगी तो आपका सर चकरा जाएगा। सुनो राजू की माँ, उस अनाथ बहू को घर से निकालो। मेरी नजर में एक बहुत अच्छी अमीर लड़की है। अगर एक बार उससे राजू की शादी करवा दो तो घर में गहने की और पैसे की भरमार हो जाएगी। रतन की माँ बिल्कुल सही कह रही है। मुझे यही करना होगा। मेरा वो चांद जैसा बेटा अगर किसी अमीर घर में शादी करेगा तो लोग उसे सर आंखों पर बिठाएंगे। अब मैं उसे प्यार से समझाऊंगी, शायद बहू को छोड़ दे।
बेटा राजू, तेरे जैसे दुखीनी माँ की दुनिया में कोई नहीं है। मैंने तुझे गोद में उठाकर पाला, पढ़ाया, नौकरी दिलवाई और तूने